जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? फिर मैं आपको सुनाऊंगा अपने देवी देवताओं की कथा, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताऊंगा, अपने जागर घटेली और चौरास नौर्थ बैसी जागा मंडाणों के बारे में बताऊंगा। अपने उत्तराखंड की जो सोई हुई परंपरा है, जो हमारे उत्तराखंड के लोग सो गए हैं, अपनी जो संस्कृति है भूल गए हैं, अपनी देवी देवताओं को भूल गए हैं, जो पहाड़ छोड़ के प्लेन्स में चले गए हैं, अपनी पितृकुड़ी पितृ जगह जन्मभूमि छोड़ के पहाड़ चले गए हैं, उनको फिर से पहाड़ लाना है। तो इस माध्यम से हम जगह जगह जागर लगवा रहे हैं। आइए वही ये होती है जागर, आप जागर देखिए, पहाड़ में लगाइए। तो बीच में हमने जो जागर लगवाया था उसमें बहुत सारे शहरी लोग आए थे जो शहर में बस चुके हैं। तो उन्होंने जागर देखा, उन्होंने कहा गुरुजी जागर ऐसी होती है, हमने देख दी, अब हम पहाड़ जरूर जाएंगे, अपनी पितृकुड़ी को सही करेंगे, पितृकुड़ी में जागर लगाएंगे, पितृकुड़ी में दीपक जलाएंगे। तो आपको पहाड़ आना ही पड़ेगा। आप नहीं आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, आपके बच्चों के बच्चे आएंगे, लेकिन पहाड़ सबको आना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपके कुल देवता हैं, आपके इष्ट देवता हैं, आपके पितृ हैं। तो मैं आपको फिर आज बताऊंगा नागनाथ देवता के बारे में, नाग देवताओं के बारे में, नागणी देवताओं के बारे में। तो कैसे हमारे उत्तराखंड में नाग देवता आए, हमारे नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो नागों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, नाग देवता कैसे पूजे जाते हैं, कहाँ कहाँ पूजे जाते हैं। तो कहते हैं पहली ना जीव ना जंतु ना कीड़ी ना किड़मई ना मेहर ना मंदिर ना पशु ना प्राणी, तली जलेकार मली खकेकार हुहुकार भुभुकार धुआंकार अंधकार। जब चारों तरफ जल ही जल था, जल में विष्णुदेव हुए, विष्णुदेव की नाभि हुई, नाभि से नल हुए, नल से कमल हुए, कमल से ब्रह्मा हुए। तब ब्रह्मा ने सृष्टि धारण बढ़ाई, सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने बनाई। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना बढ़ाई, तो ब्रह्मा ने ऋषि कश्यप की उत्पत्ति जब करी, तो ऋषि कश्यप की रानियां हुई। जब ऋषि कश्यप की 4 रानियां हुई, दीदी और अदिति हुए, कद्रु हुई और बिंता हुए। तो दीदी से दैंत हुए, अदिति से देवता हुए, कद्दू से नाग हुए, बिंता से गरुड़ हुए। तो कद्रु से जब नाग हुए तो 3 पुत्र उनके हुए। तो 3 पुत्र कौन हुए? एक हुए वासुकी नाम के नाग, एक हुए शेष नाग, एक हुए कालिया नाम के नाग। तो कालिया नाम के नाग और वासुकी नाम के नाग और जो है शेष नाग, तो शेष नाग किसके पास है? विष्णु भगवान के पास है। और वासुकी नाम का नाग जो है शिव जी के गले में रहता है। और कालिया नाग जो है, जो श्री कृष्ण ने साधा, जिस कालिया नाग में जमुना में उसका वास था, आपको पता है, तो कृष्ण भगवान ने उसका साधा था। तो उसको जो है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में उनका वास बताया गया है, कालिया नाग का। तो फिर नाग वंश चलते रहे, आगे शाखा चलती रही। हमारे तो उत्तराखंड में इतने सारे नाग हैं, जैसे गढ़वाल में हैं डांडा नाग राजा हैं, शैम मुखैम में जो है नाग राजा हैं, हमारे बेड़ी नाग में हैं हेड़ी नाग, बेड़ी नाग, हेड़ी नाग, कैला नाग, कबराला नाग, धौला नाग, धुमराला नाग, धौली नाग, फेड़ी नाग, हरी नाग, सुनहरी नाग, वासुकी नाम के नाग, कालिया नाम के नाग। तो हमारे कुमाऊं की तरफ भी बहुत सारे नागों को पूजा जाता है। और गढ़वाल की तरफ मुख्य रूप से डांडा नाग राजा और शैम मुखैम में जो नाग राजा हैं वो पूजे जाते हैं। तो शैम मुखैम में भी पूजे जाते हैं। तो ये देवता जो है हमारे घर घर में पूजा जाते हैं। हम दूध कुंडी में इनको पूजते हैं, दूध भाग में इनको पूजते हैं, और कहीं जगह जो है नागों की केर होती है, नागों की केर होती है। और जैसे कहते हैं छुरमल की केर है, एड़ी की केर है, बधान की केर है, चमुआ की केर है और नाग की केर है। तो हमारे कहीं कहीं अलग अलग देवता के अलग अलग केर है। तो नागों की केर भी होती है। तो हर देवता के साथ नाग है किसी न किसी रूप में, आपको पता ही है। जैसे नरसिंह के साथ हमारे नाग हैं, सिद्धवा रमौला के साथ हमारे नाग हैं, माता भगवती के साथ हमारे नाग हैं, हमारे बहुत सारे देवी देवताओं के साथ नाग हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे तरफ की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारे यहाँ जागर हागर लगता है तो नाग वहाँ अवतार होते हैं। हमारे कुमाऊं की तरफ नाग अवतार होता है, उसको दूध पिलाया जाता है, उनके हाथ में एक जलती हुई बत्ती दिया जाता है, तो उतने में ही वो शांत हो जाता है और दूध पी के थोड़ा सा अवतार लेता है और नाचने चले जाता है। और गढ़वाल की तरफ हमारे यहाँ नाचते भी हैं और बोल वचन भी देते हैं। अंतर यही है कि हमारे कुमाऊं में कम बोलते हैं नाग। और नागणी भी पूजे जाते हैं हमारे यहाँ, एड़ी आचरी के साथ हमारे यहाँ नागणी पूजते हैं। उसके लिए नाग कुंडा भरा जाता है, गोबर का जो
बनाते हैं हम एक कटोरा जैसा, और उसमें फिर मक्खन नौनी से लीपा जाता है, उसमें दूध भरा जाता है, नागों की भाग इसमें दी जाती है। हम देवताओं को पूछते हैं तो नागों की भाग हम पक्का देते हैं। चाहे हम बयाली क्यों ना पूजे हो, वहां भी नाग की कुंडी बनती है। चाहे नरसिंह पूजो, नरसिंह देवता जो पूजते हैं वहां भी नौनी कुंडी दूध कुंडी बनती है। नागों के लिए नौनी कुंडा दूध कुंडा भरा जाता है। और सिद्धवार मौला की पूजा होती है तो वहां भी, जहाँ पर सिद्धवार मौला का पूजा होती है वहां पर नौनी कुंडा दूध कुंडा भरा जाता है। जहाँ पर उनके बाण परियों की पूजा होती है वहां पर भी नौनी कुंडा दूध कुंडा, क्योंकि उनके साथ नाग नागड़ी होते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में नागों का बड़ा महत्व है। और कहीं पर कहते हैं ये नाग की जगह है, कोई वहां पर मकान बना देता है तो मकान पहन मिट्टी दिखाई जाती है, कहीं नागों का दोष तो नहीं है। अगर हमने वहां पर मकान बना लिया, नागों का दोष निकल गया, फिर वो जगह खराब हो जाती है, मतलब हमको वो जगह शूट नहीं करेगी, हमें परेशानी रहेगी। और जब कहीं पर पानी के धारे होते हैं, पानी के धारे होते हैं और वहां पर कभी अघोर हो जाता है तो पानी सूख जाता है, और या कभी वहां पर नाग दिखने शुरू हो जाते हैं तो वहां पर पाठ पंचामृत करा जाता है। तो वो विष्णु भगवान के नाग हैं। जल है विष्णु, जल विष्णु थल विष्णु, जहां जल वहां विष्णु, और जहां विष्णु वहां नाग। तो वहां पर नाग दिखने लग जाते हैं, वहां पर शुचि नीची करने के तो पानी निकल जाता है। तो ऐसा होता है। और कहीं देवी देवताओं के मंदिर में अघोर होता है या घर में ही कभी अघोर होता है तो नाग दिखने लग जाते हैं, लाल काले पीले हरे नीले नाग दिखते हैं। कभी सपने में भी हमें नाग दिखने लग जाते हैं, क्योंकि नाग हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं। हर देवता के साथ नाग हैं। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी देवी देवता हैं। और जैसे हमारे डांडा नाग राजा हैं, शैम मुखैम में जो नाग राजा हैं, तो वहाँ जो शैम मुखैम के नाग राजा हैं वो ये वाले नाग में से नहीं है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ना ही वासुकी नाग के वंशज हैं, ना ही शेष नाग के हैं, ना ही कालिया नाग के हैं। वो कृष्ण अवतारी नाग हैं। कृष्ण ने शैम मुखैम में नाग का रूप रखा था। यह कथा मैं आपको बताऊंगा, ये कथा मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रमोला की कथा मैं बताऊंगा, सिद्धवा रमोला की कथा में आती है। तो सिद्धवा रमोला की कथा में नाग राजा की कथा बताऊंगा। तो वहां पर कृष्ण भगवान ने शैम मुखैम में रमोली रेक्का रमोली में तो जो वहां पर नाग का अवतार लिया था और कृष्ण ने अपना रूप नाग का रखा था। तो वहां पर कृष्ण भगवान का मंदिर है नाग के रूप में, जो कि घंगू रमोल घमंडी थे तो उनको उनकी जगह प्रिय थी। तो अपनी जगह को कृष्ण भगवान ने घंगू रमोल से जगह मांगी तो घंगू रमोल ने जगह नहीं दी, तो उनको दोष लगा था। तब दोष लगा था, फिर बाद में वो जगह दी। तब वहां पर शैम मुखैम में जो है, जागरों के हिसाब से शैमीगढ़ बोलते हैं, रमोलीगढ़ बोलते हैं, वहां पर जो है नागों का मंदिर बनाया था शैम नागराजा का। तो शैम नागराजा जो है शैम मुखैम में है और वो कृष्ण का रूप है। और जो डांडा नाग राजा है वो भी कृष्ण का ही रूप है। तो वहां पर क्या था, एक गांव था और उस गांव में एक ब्राह्मण जी रहते थे। उनकी गाय जो रोज जंगल चरने जाती थी, रोज जंगल जब चरने जाती थी तो एक पत्थर में नाग ने वहां पर जो है पत्थर के रूप में प्रकट हुए थे, शिला के रूप में। डांडा नाग राजा जंगल में, डांडा होता है जंगल, तो डांडा नाग राजा जो है डांडा में पत्थर का रूप धारण करा था उन्होंने। तो वहां पर वो गाय रोज आती थी और दूध देती थी, और दूध जो पत्थर को दे जाती थी और नाग पी जाते थे। और ये बहुत दिन हुआ तो उसको गुस्सा आया, भाई मेरी गाय घर में तो दूध नहीं दे रही है, आखिर दूध कहाँ जा रही, नई नई गाय भी आई है। तो जब देखने के लिए आते हैं वहाँ, तो वो जो नाग जो है पत्थर के रूप में है और वो रोज नाग देवता को दूध दे रही हैं और सारा दूध पत्थर को दे रही हैं। तो उनको गुस्सा आया और पत्थर में जब चोट मार दी तो पत्थर टूट गया। तो उनको दोष लग गया नाग का। तो सपने में या नाग देवता ने उन्हें बताया ये मैं हूँ और यहाँ पर मेरा मंदिर बनाओ। तो डांडा नाग राजा में वहाँ पर मंदिर बनाया गया। तो अभी बहुत भव्य मंदिर डांडा नाग राजा का है, कृष्ण अवतारी वो है। कहते हैं कि वो शैम मुखैम के नाग और डांडा नाग एक ही भी बताते हैं, कुछ गुरु लोग कुछ अलग भी बताते हैं। और तो वो डांडा नाग राजा वहाँ पर पूजे जाते हैं। और नागों का मुख्य भोग है दूध का भोग है, दूध का भोग प्रिय है उनका, दूध और खीर का भोग हमारे कुमाऊं की तरफ का। तो नागराजा वहाँ पूजे जाते हैं। नागराजा अवतार भी होते हैं। नागराजा का जो है वहाँ पर भव्य जागर लगता है और जो है नगेला के रूप में भी उनको पूजा जाता है। कहीं नगेला कहते हैं, कभी नाग नरसिंह के रूप में उनको पूजा जाता है। नगेला देवता के डांडा रागने जा तो शैम जो नाग राजा हैं उनके रूप में पूजे जाते हैं।
तो नाग राजा जो है घर घर पूजे जाते हैं। तो नागराज की बड़ी कृपा है हम पर। तो नागराज की कृपा हमारे उत्तराखंड पर बने रहे, तो छत्र छाया बने रहे। हमारे उत्तराखंड में रिद्धि हो, सिद्धि हो, सुख हो, संतोष हो, घर बन सबके भंडार भरे और सबको सन्मति आए। जो उल्टी मति नहीं आनी चाहिए भगवान नागराजा जी। हमारे सारे भक्तों का कल्याण हो, उत्तराखंड का कल्याण हो, सभी नर नारियों का कल्याण हो, हमारे बच्चों का भला हो और सारे विश्व का कल्याण हो। गाय माता की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय जयकार हो, भारत माता की जय हो, उत्तराखंड की जय हो। जय नागराजा।